आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं, समय सारणी के उल्लंघन एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर महाकौशल विधि छात्र संघ जबलपुर के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान में जबलपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित संजीवनी क्लिनिकों में कई गंभीर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जिसकी निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही कुछ संजीवनी क्लिनिक अपने निर्धारित समय पर नहीं खुल रहे हैं और तय समय से काफी पहले ही बंद कर दिए जाते हैं, जिसके कारण इलाज के लिए आने वाले गरीब और असहाय मरीज बिना इलाज के लौटने को मजबूर हैं। ऐसी कई अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही कहा कि यदि आगामी 7 दिवसों के भीतर इन क्लिनिकों की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जाएगा तो छात्र संगठन आम जनता के हित में उग्र आंदोलन और कानूनी रूप से न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होगा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के नाम तो आप सबने हमने सुना हुआ होगा। ये ऐसी क्लिनिक है जहां पर छोटे मोटे रोग के लिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए ये क्लिनिक संचालित की जा रही है, जहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया जा रहा है कि जो शुरुआती दौर में जो रोग होते हैं उनका इलाज वहीं पे हो जाए, उन्हें जिला अस्पताल ना जाना पड़े। लेकिन वर्तमान में जो जबलपुर की जो स्थिति है वो आप ये देख सकते हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है क्लिनिक खोलने का, वो देरी से क्लिनिक खुलती है और जो बंद होने का जो समय है उसके बहुत घंटे पहले, कई घंटे पहले वो क्लिनिक बंद हो जाती है। एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का जो वादा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, आज उन वादों को पूरी तरीके से विफल करने का काम कोई और नहीं, आज उन्हीं के प्रशासनिक तंत्र कर रहे हैं। आज उसके विरोध में आज महाकौशल विधि छात्र संघ आज जिला अस्पताल के CMHO को ज्ञापन दिया हुआ है और मांग करा हुआ है कि जो भ्रष्टाचार संजीवनी क्लिनिक में किया जा रहा है, जो लापरवाही करी जा रही है, जो अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो आम जनता को मिलनी चाहिए, जो जनता को नहीं मिल रही है, जिसके कारण आज हमारी शहर की जनता, आज हमारे शहर की जो आमजन है जो आज परेशान हो रहे हैं, उनको लेकर एक सख्त कार्रवाई करी जाए। ऐसे जो लापरवाही अधिकारी कर्मचारी है, अन्यथा महाकौशल विधि छात्र संघ एक उग्र आंदोलन करेगा और आने वाले समय में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। इस तरह की अनियमितता देखने मिली ये क्लिनिक छोटा फुहारा के पास स्थित है, यहाँ पर जो समय होता है सुबह क्लिनिक खुलने का, उसके कई घंटे के बाद ये क्लिनिक खुलती है। जो शाम को बंद होने का समय होता है शाम को 5 बजे का, उससे पहले ही 3-4 बजे क्लिनिक बंद हो जाती है। और ये रिकॉर्ड GPS कैमरे में ये रिकॉर्ड लिया गया है और ये माननीय कोठारी जी को भी ये दिया गया है और उन्हें अवगत कराया गया है। और इस चीज को ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि महाकौशल विधि छात्र संघ का उन्हें धन्यवाद भी दिया हुआ है कि आपकी जागरूकता के कारण हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है और हम अपनी गलतियों में सुधार करेंगे। और आने वाले समय में जो स्वीकार उन्होंने अपनी गलतियां करी है, यदि उसमें स्वीकारता वाली जो गलती हुई है, यदि उसमें समाधान नहीं होता है तो आगे जाके हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के जागरूक कार्यकर्ता हमारे पास आए थे और उन्होंने संजीवनी क्लिनिक से संबंधित जो उनकी कमियां हैं संजीवनी क्लिनिक की, उसके बारे में CMHO कार्यालय का और मेरा ध्यान आकर्षित किया है। एक तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि भाई हमारी जो सुविधाएं हैं वो जब तक उनका क्रिटिसाइज नहीं करेगा कोई, तब तक हम अपनी सुविधाओं को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जो उन्होंने हमारी संजीवनी क्लिनिक में कमियां बताई हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और यदि वो खुली नहीं मिलती है, किसी व्यवस्था में कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की संजीवनी क्लिनिक एक फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और इससे पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य देने का जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। और हमारी इन प्रयासों में यदि कुछ कमियां हैं तो ऐसे जागरूक लोग हमारे पास आएंगे, जागरूक युवा आएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपनी संजीवनी क्लिनिक का कार्य और अच्छा कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। संजीवनी क्लिनिक मुख्य रूप से महिला एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है। प्रेगनेंसी, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बच्चों का वैक्सीनेशन और सामान्य छोटी मोटी बुखार, सर्दी, जुकाम, इस तरीके की बीमारियों का इलाज संजीवनी क्लिनिक के स्तर पर किया जाता है और ये जनता की अपनी क्लिनिक होती है। और मैं ये चाहूँगा, हमारा मध्य प्रदेश शासन का यह प्रयास है कि जनता संजीवनी क्लिनिक को अपनी क्लिनिक समझे, अपना अस्पताल समझे और उस पर पूरा। आज महाकौशल विधि छात्र संघ द्वारा विक्टोरिया अस्पताल में जो संजीवनी क्लिनिक की सुविधा मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त की गई है, उस पर बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। जितने सारे क्लिनिक, अभी जैसे गिनती में बताया गया कि वहाँ पर 30 क्लिनिक हमारे शहर में उपलब्ध हैं, 30 में से सिर्फ 3 चालू हैं और बाकी 27 बंद चल रहे हैं।
ना तो वहाँ पर समय पर कोई आ रहा है, ना वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्रकार की चीज़ें जो कि जनता के लिए वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। इन स्थितियों को देखते हुए आज हमारे संगठन ने यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है। आने वाले समय पे, क्योंकि अब बारिश इसके बाद गर्मी के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर हमने CMHO साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है कि वो यह सारी तैयारियां पहले सुनिश्चित कर लें और सारे क्लिनिक को दोबारा से उनकी जांच करके और उन पर पुनः अपना काम शुरू कर सके और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह काम करेंगे। धन्यवाद। एडवोकेट मोहित व्यासी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। धन्यवाद।